हाय स्टूडेंट्स, आज अपन हेबर्स प्रोसेस पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट आप नीट वाले, जेडब्ल्यू वाले, एमसेट एपी और तेलंगाना एमसेट वाले और साथ साथ जो भी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो लोग भी सुन सकते हैं। मैं क्विकली आपको एक बार पूरा हेबर प्रोसेस समझा देता हूँ। एक्चुअली हेबर प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, N2 ले रहा हूँ, 3 मोल्स ऑफ H2 ले रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस ले रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं और मैं अमोनिया बना रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस बना रहा हूं। ये प्रोसेस के अंदर थोड़ी हीट भी रिलीज हो रही, उसको मैं एंथैल्पी बोलता हूं, डेल्टा एच बोलता हूं। कितनी हीट रिलीज हो रही, -92.3 किलो जॉल्स हीट रिलीज हो रही। अब ये रिएक्शन के बेसिस के ऊपर मैं आपको पूरा हेबर प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद ये डायग्राम के बेसिस पे, ये 3 डब्बों के बेसिस पे बाकी का प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं। अब क्या हो रहा बोले तो मैं N2H2 ले रहा हूं, 1:3 रेशियो में ले रहा हूं। इसका 1 मोल, इसका 3 मोल। दोनों को जैसे ही रिएक्ट कर रहा हूं, मेरे को अमोनिया आ रहा। कितने मोल्स का आ रहा, 2 मोल्स का आ रहा। और यहां पे हीट भी रिलीज हो रही। इसका मतलब जब भी एक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती, उसका मतलब है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब यहां पे हीट रिलीज हो रही। तो अपन पूरा एक बार पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मेरे को अमोनिया बनाने का है। ये पूरा प्रोसेस अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। ऑन ए लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्ट यूरिन ऑफ N2 and H2 1:3 रेशियो में मिक्स कर रहा हूं मैं। तो यहां पे ये रिएक्शन लिखना है आपको और ये -92.3 किलो जॉल्स हीट भी लिखना है। जैसे आप ये लिख देते आपको यहीं पे 2 मार्क्स आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, द अबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल। देखो रिएक्शन सामने भी जा रहा, पीछे भी जा रहा, उसके लिए मैं इसको रिवर्सिबल बोल रहा हूं। एक्सोथर्मिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हीट रिलीज हुई एंड इट लीड्स टू डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर तुम देखे वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा। वॉल्यूम कैसा डिक्रीज हो रहा बोले तो यहां पे टोटल 4 मोल्स थे और यहां पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। फॉर गैसेस नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। अगर मैं 4 मोल्स बोला तो मैं इसको 4 वॉल्यूम भी बोल सकता हूं। 4 वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम हुआ, 2 वॉल्यूम हुआ, मतलब वॉल्यूम भी कम हुआ। यहां तक सबको समझ में आया। अब अपन इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाएंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडब्ल्यू वाले, नीट वाले, एमसेट वाले सब लोग सुनो, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे अपन। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है ये रिएक्शन के ऊपर। देखो यहां पे ऑलरेडी हीट रिलीज हो रहा और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते क्या, नो। जब भी एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहता ना, हमेशा लो टेम्परेचर इज फेवरेबल बोल के बोलना। क्या बोलना, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, क्योंकि आपको अमोनिया बनाना है, आगे की तरफ जाना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमेशा याद रख लो लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। नेक्स्ट कंडीशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आप ही देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे तो वॉल्यूम भी कम हो रहा। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जब भी वॉल्यूम कम होता प्रेशर बढ़ता। तो मैं क्या बोल सकता हूं, हाई प्रेशर इज फेवर्ड बोल के बोलता हूं। प्रेशर बहुत ज्यादा होना मेरे को, ठीक है। और प्रेशर की वैल्यू कितनी है वो भी बता रहा हूं, इसको अलग से लिखो। कंडीशंस, कंडीशंस बोल के लिख के आप क्या करो बोले तो अलग से लिखो, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आप ऐसा लिख के क्या करो, सबसे पहले टेम्परेचर लिखो। टेम्परेचर कितना है बोले तो 725 से 775 केल्विन बोल के लिखो टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर, ये लो टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर देना चाहिए। अगर इतना भी टेम्परेचर नहीं देना तुम, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। तो थोड़ा तो टेम्परेचर देना चाहिए और ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं देना पर, ठीक है। लो टेम्परेचर देना चाहिए और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहना चाहिए। तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर ये केल्विन में है, याद रख लो। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, प्रेशर कितना है देख लो आप लोग। प्रेशर कितना है बोले तो 200 एटमॉस्फेयर, 200 to 300 एटमॉस्फेयर। ये बात याद रखना है तुमको, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन, जो अमोनिया और हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता ना, वो एकदम प्योर रहना। अगर इंप्योर रहा समझो तुम्हारे को अमोनिया नहीं बनता, क्योंकि इंप्योर अमोनिया, अगर इंप्योर नाइट्रोजन और इंप्योर हाइड्रोजन रहा ना, वो पॉइजन के वैसा एक्ट करके अमोनिया नहीं बनाता। तो 3 कंडीशंस है अमोनिया बनाने के लिए।
एक तो लो टेम्परेचर, दूसरा हाई प्रेशर, तीसरा प्योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 and H2, और इसके साथ साथ आपको कैटलिस्ट भी चाहिए। कैटलिस्ट क्या करता बोलते, एक रिएक्शन को स्पीड अप करता, सामने की तरफ भी स्पीड अप कर सकता, पीछे की तरफ भी कर सकता। तो यहां पे कैटलिस्ट कौन है बोले तो आप लिख लो आयरन है। कैटलिस्ट कौन है? आयरन। कैटलिस्ट इज आयरन। और ये कैटलिस्ट को हेल्प करने वाला कौन रहता? प्रोमोटर रहता। प्रोमोटर के लिए आप क्या याद रखो बोले तो प्रोमोटर, देखो नाम के अंदर ये प्रोमोटर, इसमें मो दिख रहा है आपको, तो प्रोमोटर कौन है? मॉलिब्डेनम है। कौन है? मॉलिब्डेनम। उसको आप एमओ भी लिख सकते हैं, एमओ भी लिख सकते हैं मॉलिब्डेनम को। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको पूरा प्रोसेस ये 3 डब्बों के थ्रू सिखा देता हूं। 3 डब्बों का नाम क्या है? CCC। ये 3 चैम्बर्स है। पहला वाला चैम्बर है कंप्रेसर चैम्बर, दूसरा वाला चैम्बर है कैटालाइटिक चैम्बर, तीसरा वाला चैम्बर है कंडेंसेशन चैम्बर। मैं क्या कर रहा, इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजा। ये चैम्बर के अंदर, ये चैम्बर के अंदर मैं क्या करा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजा। जैसे मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजा, मेरे को यहां पे अमोनिया बना। लेकिन कंडीशन क्या आता है यहाँ पे, कंप्रेसर चैम्बर के अंदर तुम प्रेशर मेंटेन करना, हाई प्रेशर मेंटेन करना। कितना प्रेशर मेंटेन करना आप ही बोलो? 200 से 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन करना। अब अमोनिया बनता, ये अमोनिया इधर बना, इधर बन के इधर आगे आया, नाइट्रोजन भी आया, हाइड्रोजन भी आया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें कैटलिस्ट यूज करता हूं। ये जो कैटालाइटिक चैम्बर है ना, इसके अंदर कैटलिस्ट यूज करता हूं। कौन? आयरन। इन्हें क्या करता? फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता, तो अमोनिया बनता। प्रोमोटर क्या करता? उसको और हेल्प करता, तो यहाँ पे अमोनिया बना। अब अमोनिया को मैं कहां पे भेजा? कंडेंसेशन चैम्बर में भेजा। मेरे को बनाना क्या है? अमोनिया बनाना है। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है, तीनों भी गैस के फॉर्म में है। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा पानी यूज कर लेता हूं इसके अंदर। तो क्या होता, अमोनिया है ना, पानी के अंदर रिएक्ट करके लिक्विड के फॉर्म में या लिक्विफाइड अमोनिया में कन्वर्ट होता, या फिर कंडेंसेशन करता हूं, मैं तीनों का कंडेंसेशन करता हूं। सो अमोनिया अकेला कंडेंसेशन होता। क्यों बोले तो अमोनिया के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब वो जो अमोनिया बना ना, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं इसको, और जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बचा ना, उसको मैं फिर से वापस पंप करता हूं। किसमें? कंप्रेसर चैम्बर में। ये पूरी स्टोरी है। एक बार मैं आपको क्विकली पूरी स्टोरी रिकैप करता हूं। ऑन ए लार्ज स्केल, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डायरेक्ट यूनियन ऑफ N2 and H2 in 1:3 रेशियो। यहां पे क्या हो रहा, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सामने भी जा रहा, पीछे भी जा रहा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज हो रही। दिस रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हुए तो वॉल्यूम भी कम होता। तो यहाँ पे मैं ली-चैटलर प्रिंसिपल लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं बोलते, जब भी एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता उसको ली-चैटलर प्रिंसिपल लगाते। जैसे कि अगर मैं ली-चैटलर प्रिंसिपल लगाया तो वहां से मेरे को क्या मालूम हो रहा बोले तो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लो टेम्परेचर इज फेवर्ड, दैट इज 725 से 775 केल्विन। High pressure is favored, that is 200 to 300 atmosphere, and the concentration of nitrogen and hydrogen should be pure. यहाँ पे मैं प्रोमोटर भी यूज कर रहा हूँ मॉलिब्डेनम, और यहाँ पे मैं कैटलिस्ट भी यूज कर रहा हूँ, दैट इज आयरन। पूरी स्टोरी क्या है बोले तो, मैं 3 चैम्बर्स ले रहा हूँ, दैट इज पहला वाला चैम्बर है कंप्रेसर, दूसरा वाला चैम्बर कैटालाइटिक चैम्बर, तीसरा वाला चैम्बर कंडेंसेशन चैम्बर। मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स कर रहा हूँ, हाई प्रेशर मेंटेन कर रहा हूँ कंप्रेसर के अंदर 300 एटमॉस्फेयर का। मैं फिर उसको आगे पास कर रहा हूँ, दैट इज कैटालाइटिक चैम्बर, उसमें मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ। कैटलिस्ट कौन है? आयरन। और उसको हेल्प करने के लिए मैं प्रोमोटर भी यूज कर रहा हूँ। प्रोमोटर कौन है? मॉलिब्डेनम। फिर मैं उसको आगे भेज रहा हूँ, कहाँ पे? कंडेंसेशन चैम्बर में, क्योंकि मेरे को अमोनिया कंडेंस करना है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना, तीनों भी गैस है। मैं तीनों में से मेरे को तो चाहिए अमोनिया, तो मैं क्या करता हूँ, कंडेंस करता हूँ। अमोनिया अकेला कंडेंस होता है, दोनों कंडेंस नहीं होते। फिर हम अमोनिया को निकाला लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर, और जो बचा हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था उसको मैं फिर से वापस कंप्रेसर में भेजा। ये पूरी स्टोरी है। नीट वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोल तो, ली-चैटलर प्रिंसिपल से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा, प्रेशर बढ़ रहा, टेम्परेचर कम है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे। ये पूरी स्टोरी याद रखना है आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस।